हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी सोलो। तो आज हम साइंस के डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस के ऑब्जेक्टिव मॉड्यूल को देखने जा रहे हैं। तो पहला जो असाइनमेंट है उसको देखते हैं ऑब्जेक्टिव मॉड्यूल का। तो पहला है क्वेश्चन, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतिभासित होता है। तो किस लिए होता है ऐसा प्रतिभासित? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। तो जल्दी जल्दी करेंगे, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? किनारों पतला और बीच में मोटा होता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण में परावर्तक तल होता है, उभरा हुआ होता है। प्रकाश का एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो सहायक होती है देखने में। निम्न में से कौन सा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है? तो सूर्य है भाई, ऑब्वियसली। किस बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया? तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ट्रक के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रक के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2। और इन दो माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर प्रकाश की किरण अविलंबित आपतित होती है तो किरण अपवर्तन कोण क्या होगा? तो 90 डिग्री मार्क कर दीजिए, कोई भी, सब 90 डिग्री दिया है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ती है। ठीक है, तो पहला खत्म हो गया। तो हम यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखते हैं हमने कितना स्कोर किया है। तो हमने स्कोर किया है 10/10। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट पे। तो नेक्स्ट असाइनमेंट अब स्टार्ट हो गया है। तो असाइनमेंट नंबर 2 है ये। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो जब किसी निकाय से परिवेश को ऊष्मा दी जाती है तो परिवेश का तापक्रम बढ़ता है और निकाय का तापक्रम घटता है, ताप घटता है। इस क्रिया को उपमाक्षेपी क्रिया कहते हैं। सही है। जब किसी परिवेश से निकाय को ऊष्मा प्राप्त होती है तो परिवेश का तापक्रम घटता है और निकाय का तापक्रम बढ़ता है, तो इस क्रिया को ऊष्मा शोषी क्रिया कहते हैं। दोनों सही हैं, तो दोनों पे हम टिक लगा देंगे। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। किसी विशिष्ट ऊष्मा किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? सॉरी जो भी नॉइजेस गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। किसी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है तो जल की होती है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो कौन सा संबंध सही है? उपयुक्त सभी। 1 कैलोरी में 4.1186 जूल होता है, 1 जूल में 0.24 कैलोरी होती है, 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होती है। सभी सही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा के संचरण की सबसे तीव्र गति में किसमें होता है? तो किसमें होता है? विकिरण में। उष्मीय चालकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से स्टील का जो होता है ज़्यादा होता है पानी से, पानी का ज़्यादा होता है लकड़ी से। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तरंगों में से किसे उष्मीय ऊर्जा की तरंगे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अवरक्त तरंगों को। एक कमरे में धातु की मेज पर गर्म चाय का एक कप किस प्रकार अपनी ऊष्मा खो देगा? तो किस प्रकार? तो चालन, संवहन, विकिरण, उपयुक्त सभी। विशिष्ट ऊष्मा है। विशिष्ट ऊष्मा कौन है? किसी पदार्थ कौन सी थर्ड होगा। किसी पदार्थ के 1 ग्राम के तापक्रम को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। खाना पकाने वाला बर्तन काले रंग का होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो काली सतह वाले पदार्थ होते हैं अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं। जानते हैं अब ठंडी में सब लोग गर्म काले कपड़े पहनना ज़्यादा, काले कंबल यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए करते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल, कैलोरी, डिग्री सेल्सियस। तो हम सबमिट कर देते हैं। देखते हैं हमने कितना स्कोर किया है। तो हमने स्कोर किया है 10/10। तो हम नेक्स्ट असाइनमेंट पे चलते हैं। तो थर्ड असाइनमेंट अब खुल चुका है। तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो कौन सा है? ये कुंभलगढ़ है। ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2 का। अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान करती है। इनमें से कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद है? तो कौन सा है? जिप्सम है। परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो तमिलनाडु में है। क्लार्क बी बोर्निंग पुस्तक किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? खेल से संबंधित है। स्मोक का निर्माण
होता है। तो स्मोक का निर्माण कैसे होता है? धुएं प्लस कोहरे से। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक प्रदूषण है? तो SO2, CO2, NO2 उपयुक्त सभी। ओजोन एक है, तो ओजोन क्या है? गैस है, अम्ल है, छिद्र है, परत है, परत है। किस देश में सब प्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? तो किस में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। अम्ल वर्षा में कौन से अम्ल पानी के साथ वर्षा के रूप में बरसते हैं? तो H2SO4 एंड HNO3। सबसे अधिक हानिकारक ग्रीन हाउस गैस है, कौन सा है? CH4 H2O2 नहीं, CFC सबसे हानिकारक है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? ये CO2 CH4। किसके उत्सर्जन से अम्ल वर्षा होती है? तो किसके उत्सर्जन से होती है? नाइट्रोजन तथा सल्फर के डाइऑक्साइड से, ऑक्साइड से। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? कब हुआ था? 1986 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक है? तो कौन है? जल। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक है? तो कौन है? कवक है, कवक जैविक होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम किसने बल दिया? तो जोसेफ फूरियर ने ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम बल दिया था। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहली बार 1974 में मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है, वह है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तंत्रों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। तो हमने 20 के क्वेश्चन कर दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सबमिट करते हैं, देखते हैं हमने कितना स्कोर किया है। हमने स्कोर किया है 20 करेक्ट होगा। आप बता सकते हैं कमेंट में कितना आपको स्कोर मिल पाया है इससे।